आज का वचन। पहला पाठ यिर्मयाह नबी का ग्रंथ, अध्याय 31 पद संख्या 7 से 9। क्योंकि प्रभु ये कहता है, याकूब के लिए आनंद के गीत गाओ। जो राष्ट्रों में श्रेष्ठ है उसका जय जयकार करो, उसका स्तुति गान सुनाओ और पुकार कर कहो, प्रभु ने अपनी प्रजा का, इस्राएल के बचे हुए लोगों का उद्धार किया है। देखो, मैं उन्हें उत्तरी देश से वापस ले आऊंगा, पृथ्वी के सीमांतों से उन्हें एकत्र कर लूंगा। उनमें अंधे, लंगड़े, गर्भवती और प्रसूता स्त्रियां हैं। वे बड़ी संख्या में लौट रहे हैं। वे रोते हुए चले गए थे, मैं उन्हें सांत्वना देकर वापस ले आऊंगा। मैं उन्हें जलधाराओं के पास ले चलूंगा, मैं उन्हें समतल मार्ग से ले चलूंगा, जिससे उन्हें ठोकर न लगे, क्योंकि मैं इस्राएल के लिए पिता जैसा हूँ और एफीम मेरा पहलौठा है। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5 पद संख्या 1 से 6। प्रत्येक प्रधान याजक मनुष्यों में से चुना जाता है और ईश्वर संबंधी बातों में मनुष्यों का प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है, जिससे वह भेंट और पापों के प्रायश्चित की बलि चढ़ाए। वह अज्ञानियों और भूले भटके लोगों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार कर सकता है, क्योंकि वह स्वयं दुर्बलताओं से घिरा हुआ है। यही कारण है कि उसे न केवल जनता के लिए बल्कि अपने लिए भी पाप के प्रायश्चित की बलि चढ़ानी पड़ती है। कोई अपने आप ये गौरवपूर्ण पद नहीं अपनाता। प्रत्येक प्रधान याजक हारून की तरह ईश्वर द्वारा बुलाया जाता है। इसी प्रकार मसीह ने अपने को प्रधान याजक का गौरव नहीं प्रदान किया। ईश्वर ने उनसे कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है। अन्यत्र भी वह कहता है, तुम मेल्किसेदेक की तरह सदा पुरोहित बने रहोगे। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मार्कुस, अध्याय 10 पद संख्या 46 से 52। वे यरीहो पहुँचे। जब ईसा अपने शिष्यों तथा एक विशाल जनसमूह के साथ यरीहो से निकल रहे थे, तो तिमेउस का बेटा बरतिमेउस, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा हुआ था। जब उसे पता चला कि यह ईसा नाज़री है, तो वह पुकार पुकार कर कहने लगा, ईसा दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। बहुत से लोग उसे चुप करने के लिए डांटते थे, किंतु वह और भी जोर से पुकारता रहा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। ईसा ने रुककर कहा, उसे बुलाओ। लोगों ने ये कहते हुए अंधे को बुलाया, धारस रखो, उठो, वे तुम्हें बुला रहे हैं। वह अपनी चादर फेंककर उछल पड़ा और ईसा के पास आया। ईसा ने उससे पूछा, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अंधे ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं फिर देख सकूं। ईसा ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। उसी क्षण उसकी दृष्टि लौट आई और वह मार्ग में ईसा के पीछे हो लिया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, यीशु ख्रीस्त 100% ईश्वर और 100% मनुष्य हैं। वे हमारी भावनाओं, दुख तकलीफों को अच्छी तरह जानते और महसूस करते हैं। आज के सुसमाचार में यीशु ख्रीस्त एक अंधे भिखारी को चंगा करते हैं और उन्हें शारीरिक, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ करते हैं। यहूदी समाज में अंधेपन को पाप का प्रतिफल और ईश्वर का अभिशाप माना जाता था, लेकिन यीशु ख्रीस्त अंधे को दृष्टिदान देकर इस विचार का खंडन करते हैं। अंधे व्यक्ति ने ख्रीस्त पर पूर्ण आशा और विश्वास रखा और उसे फल प्राप्त हुआ। उसने बेशर्मी से यीशु ख्रीस्त का ध्यान आकर्षित करने के लिए चिल्लाया और यीशु ने उसकी प्रार्थना सुनी। हमारे जीवन की हकीकत भी ये है, हम भी बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हैं। हम आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक रूप से बीमार एवं अंधे हैं। इसी कारण हम ईश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण भला और बुरा, पाप और पुण्य में अंतर नहीं कर पाते हैं। ये सारे अवगुण हमें सब प्रकार से अंधा बना देता है और हम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं।
दुख की बात ये है कि इन कमजोरियों को हम अपना गुण समझ बैठते हैं, लेकिन वह तो हमारा अवगुण है, अर्थात हम पाप से जकड़े रहते हैं। यही कारण है कि हम किसी के उत्थान, किसी की खुशी या अच्छाई नहीं देख सकते हैं। यहाँ तक कि हमें हृदय की गहराई से प्यार करने वालों को भी हम दरकिनार कर देते हैं। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी का रिश्ता कितना पवित्र है, लेकिन बहुत बार इसमें भी दरार आ जाती है। आज हमें अपने आत्मचिंतन द्वारा अपने आप को जानना होगा। चाहे हमारी स्थिति कितनी भी विकट क्यों न हो, हमें अंधे व्यक्ति की तरह यीशु ख्रीस्त को पुकारना होगा, और यदि हम पूरे विश्वास के साथ यीशु ख्रीस्त को पुकारेंगे तो वह हमारी सहायता जरूर करेंगे। आमीन।